अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आई कि तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही फजर से दिन का आगाज़ हुआ तो जैसे ही हम फ़ोन पकड़ते हैं ना, आदत होती है हर एक की, तो मेरी भी है। तो मेरी सिस्टर का मैसेज आया हुआ था इस सूरत में वीडियो की फॉर्म में कि ये 2 बैग्स मैंने लिए हुए हैं, कौन सा तुम्हें पसंद है तुम वो रख लो। मैंने तो वैसे ब्लैक पसंद किया, आप बताएं सही किया कि ये कानों वाला ऑफ ऑफ वाइट लूँ। स्कूल से होके आ गई थी और मैं निकली हूँ बाहर कुछ फ़ोटोकॉपीज़ करवाने। वो भी आगे जाके जिक्र करती हूँ कि कौन सी ज़िंदगी है जो फ़ोटोकॉपियों से ख़त्म ही नहीं हो रही। और यहाँ से अम्मी ने मंगवाए हुए थे आड़ू और अंगूर, क्योंकि अम्मी यही अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत कुछ खा सकती हैं। सेबों से तो ऐसे लदी हुई है ना रेड़ियाँ, जैसे फ्री में बट रहे हो। फिर इसके बाद हम लोग रास्ते में रुके थे। यहाँ से हमें लेना था टब। टब की कीमत पूछ के तो मैं तो हैरान और परेशान ही रहेगी। छोटा वाला टब 550 का 600 का, बड़ा वाला 850 का। मैंने वही छोड़ा। मैंने कहा अम्मी से पूछें, क्योंकि अम्मी को चाहिए, पता नहीं क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। बाजुकात ऐसा होता है ना कि मैंने भी कपड़े धोने होते हैं, बच्चों ने भी यूनिफॉर्म धोने होते हैं, तो बच्चों ने थोड़ा सा भिगो के रखा हुआ था, वॉशिंग मशीन नहीं भी लगानी होती, तो वो टब बिल्कुल इंगेज होते हैं। तो शायद इस वजह से मेरी खैर बात नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे इसकी प्राइस पूछ रही थी, शुरू से इसके ऊपर मेरी नज़र थी। तो वो बोल रहे हैं ये 550 का है, नो बार्गेन, नथिंग एट ऑल। तो मैंने कहा फिर जब हम सदर जाएंगे ना, वहाँ से इकट्ठा सामान ले आएंगे। एक तो ये कि बोरी बाज़ार की चीज़ें भी बड़ी पायदार होती हैं। फिर जनाब हम यहाँ से निकल आए। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। ये याद है आप लोगों को बचपन में कौन कौन इसके ऊपर खेला है, मिट्टी बजरी के ऊपर। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ब्लॉक, और मुझे बताएं जब ब्लॉक बनते हैं और उसके ऊपर जो पानी के छींटे पड़ते हैं उसकी खुशबू किस किस को पसंद है। हाय मज़ा ही आ जाता है। फिर इसके बाद जी अनिला आ गई थी घर पे, क्योंकि भाई से सुनने को पड़ गई कि प्रिंटर जब घर में है तो तुम फोटोकॉपी कराने बाहर क्यों गई, क्योंकि प्रिंटर हो गया था ख़राब, कोई तीसरा प्रिंटर चेंज हो गया है। मुबारक हो जी, आंटी के सूट सिल गए हैं। अब ये इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, वो करके मैं इंशाल्लाह। जैसे ही मैं आज घर आई ना तो आंटी आ गई, पुत्रा कपड़े सिपे है कि नहीं सिपे। मैंने कहा अभी तो आई हूँ आंटी घर में, थोड़ा मुझे साह लेने दें। ये है वो पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स। जिसने गवर्नमेंट जॉब की है ना उस या कर रहे हैं उनको पता है कि इतनी फ़ोटोकॉपियाँ होती हैं, इतनी फ़ोटोकॉपियाँ होती हैं कि ना ही पूछें। रास्ते में मुझे पंसारी की शॉप मिल गई थी। आज मैंने आपको एक नुस्खा भी बताना जो बड़े अरसे से मुझे पता था, लेकिन मैं ख़ुद उस पर अमल नहीं कर रही थी। अब मैंने दोबारा से अमल करना शुरू करना। अगर आप अपने बच्चों का जहन वो क्या बोलते हैं शार्पन करना चाहते हैं, पेंसिल वाला शार्पन नहीं, यानी कि तेज़ करना चाहते हैं कि बच्चों को जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो और बलगम दिमाग से निकालना चाहते हैं, तो फिर मैं नुस्खा बताती हूँ। लैपटॉप ने दिया धोखा। मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर रही थी तो एंड टाइम पे आके ये फ्यूज़ हो गया। इसकी हार्ड ड्राइव जो थी ना वो हो गई ठुस, और फिर जनाब पटखा पड़ा नीला को 6-7 हज़ार रुपये का। और इसका जो माउस पैड है वो काम नहीं कर रहा, तो नवा चूहा इसको ला के लगाया हम लोगों ने। पीनो गई भी थी बाज़ार, आजकल मैं नहीं जा रही तो ये लोग चले जाते हैं। तो ये 100 रुपये की माला मुझे बड़ी पसंद आई, तो मुझे बता रही थी कि कलरफुल कपड़ों के ऊपर रख के दिखाएं, ये मैं पहनूंगी। ऐसे ही मैंने काट कूट के नहीं लगानी, बड़ी अच्छी बनी है। कराची की ये कोडियाँ और ये सिपियाँ बड़ी कोई मशहूर है, समंदर से निकलती हैं। ये मैंने कहा हाथ में पहन के मलंग बन के आपको ज़रा दिखाती हूँ। पीछे जैसे ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद होता है तो ने उधम मचाई हुई होती है। इस सूट की एक सिस्टर बार बार रिक्वेस्ट करी है। तो बहन आपको पता है कि मैं जो हूँ ना इधर की ना उधर की, मेरे व्लॉग भी कोई प्रॉपर नहीं आ रहे होते, तो मैं जब स्टिच करूँगी तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अभी का पल का नहीं पता होता। फिर जी आ जाते हैं इस कमीज़ की तरफ। ये मैंने आपसे कहा था सिलवाइए किसी से, अम्मी को ज़रा नहीं पसंद आई, लेकिन मुझे अच्छी लगी, अच्छी स्टिचिंग है इनकी भी। और फिर क्या जी इन्होंने क्या एक कर दी है हरकत के बैक के ऊपर ना तीरे के ऊपर कपड़ा डाल दिया। मुझे नहीं पता आंटी क्या कहेंगी क्या नहीं। बाकी ओवरऑल ये अच्छा स्टिच हुआ है। इन्होंने क्या किया कि साइड से ना थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया। और दूसरा ना इसके अंदर क्यों ग्रेस इसलिए भी नहीं आ रही कि इन्होंने अस्तर का लॉन का अस्तर लगवा लिया। व्हाट अ लैंग्वेज। तो ये पीछे जो तीरा लगा है, चला जी महसूस तो नहीं हो रहा। इसके दुपट्टे के ऊपर मैंने घर पे ही लगा दी थी, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं आंटी को पूरा एक साथ थान मिल गया है इसके ऊपर पाइपिंग लगवाने का। उन्होंने सारे ड्रेसेस पे एक जैसी लगवा ली है। ये बच्ची को इतना अंदाज़ा नहीं है कि हम डिफरेंट चीज़ें भी लगवा सकते हैं। तो शादी के कपड़े इन्होंने सिंपल, क्योंकि ये खुद टीचर है, जॉब करती है, शादी करने के लिए पंजाब जा रहे हैं, लेकिन इसने बेसिकली रहना कराची के अंदर ही, तो शायद इसलिए इसने सादा कपड़े सिलवाए। हो सकता है फैंसी भी सिलवाए हो, मेरे पास तो यही आए सादा वक्ता पा छड़िया मैंने पूरे 1 महीने का। फिर ये वाली जो कुर्ती थी ये मैंने स्टिच की थी। बाजू इसके ऐसे ही थे, इसके आगे मैंने कोई पाइपिंग नहीं लगाई थी। और ये इसकी जो सीक्वेंस है ना चुब्बी जा रहे हैं, और इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने इसके दामन के ऊपर बॉर्डर का ऐड ऑन किया था। और फिर एक जगह से ये लुढ़क रही थी तो एक छोटा सा प्लेट डाला है मैंने यहाँ पे। मैं क्या बताऊँ आपको, कैसे कपड़े सीते हुए कितने कोई वक्ते पड़ते हैं, जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसके ऊपर कढ़ाई भी हुई होती है ना, तो भी वो ऐसे होती है कि पता नहीं, वो क्रिंकल है ना, तो क्रिंकल शिफॉन का तो यही हाल होता है। चले जी अब इसको करते हैं हम वाइंड अप। इसको तो मैंने घर पे ही ओवरलॉक कर लिया था। फिर जी
इसका ट्राउज़र भी सिंपल था। और आंटी एक और मज़े की बात मुझे कह के गई कि पुत्र इधर साइड ने भी लेयर दी। मैं कहूँ आंटी बाज़ार से बिको करवाएं, आप क्या कर रही हैं, इतनी कोई बचत करके आपने क्या कर लेना है 1-2 सूटों के ऊपर। खैर मैं तो नहीं लेड़ के देने वाली। और यहाँ पे ये ट्राउज़र इन्होंने इसका भी सिंपल बनाया मलाई वाला, ये तो मैंने पहले ही स्टिच करके रख लिए हुए थे ना, बस वक्ता मुझे तब पड़ा। अब ये जो इन्होंने मुझे नाप के लिए दिया, बाद में कहती है इसको भी मुझे ना वो करके दे दो, क्या बोलते हैं, ओवरलॉक करके दे दो। मैं मत्था फाड़ के बैगी। मैं कहा अच्छा चलें अब आपका ले लीजिएगा। ये वाला सूट है, इसकी यहाँ पे चौक थोड़े कह रही थी लंबे हो गए हैं, तो इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करना है। मैं कोई कमर की फिटिंग और नहीं डाल रही है, ऐसे हिप निकल के बाहर आ जाते हैं, कितनी बुरी फिटिंग लगती है। इसके दामन पे आपको पता है मैंने क्या क्या करतूत किए थे, पिछली वीडियोस देख लें बस आप लोग। और ये सूट दुआ करें कि बस अब कल जाएँ तो अब दोबारा ना मेरे पास आए। मैं बहुत ही वो अजीब व गरीब कश्मकश में हो गई। इसकी शलवार का कपड़ा अच्छा था। अब मैं बताती हूँ इसकी शलवार को कितना उन्होंने खुला घेर करवा के, इतना पतली सी लड़की इतना खुले घेर की ट्राउज़र बनवाया हुआ था ना, तो यहाँ से अब मुझे कह रही थी कि यहाँ करके सुई धागे की मदद से टाइट कर देना। चलो जी असी बंदे लाने हैं, शुक्र है, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करें कि मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया। मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने कहा था नीला चैलेंज के तौर पे ले लो और स्टिच करो, वरना तो मैं एक सूट के बाद ही हार मान गई थी। मैंने कहा वापस करने, क्योंकि देखें शिफॉन के कपड़े मेरे अपने भी पड़े हैं, ये वेडिंग सीज़न आता है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप देखिएगा कि उसके ऊपर जो मैंने चीज़ें लगाई हैं, इस पर लगाई हैं, बहुत फ़र्क पड़ जाता है सिलाई करने का, फिर बंदे का दिल भी नहीं चाहता। आ जाए जी, इसको बोलते हैं मुनक्का, बड़ा वाला, जिसके अंदर बड़े बड़े बीज होते हैं, यानी कि वो नहीं होते बड़े वाले अंगूर जिन्हें खुश किया था। इससे अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है, एक काले अंगूरों का मिलता है, एक जो थोड़े से ग्रीन वाले अंगूर होते हैं, तो लाइट कलर वाला भी चल जाता है। इसके अंदर होते हैं बड़े बड़े बीज। आपने मुनक्का लेना है, इसको धो के या तो खुश कर लें। इसको बोलते हैं खाकसीर, लाल कलर के मखमली बारीक से ये बीज होते हैं। मैं 50 रुपये का ये ले आई हूँ, मुनक्का 100 रुपये का लाई थी। अपने एरिया से इसलिए लाई हूँ कि मुझे अंदाज़ा था जनाब कि इसने ना निकलना है कि गर्मी के मौसम में आपको पता है हर गर्म चीज़ का तो पहले ही रोगन निकला हुआ होता है, तो इसको ना इसके असल बीज निकाल के खाकसीर की एक चुटकी से भर लेना है। और ये आप लोगों ने अपने छोटे बच्चे जो होते हैं जो खाना खा सकते हैं उनको दे सकती हैं, जिनको बलगम रहती है, हर वक्त खाऊं खाऊं लगे रहते हैं। और मेरी एक टीचर थी नासरा स्कूल में, और वो कहती हैं मैंने अपने बच्चों की रूटीन बनाई हुई, माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट इंजीनियर डॉक्टर उनके बच्चे बने हुए हैं कि आपकी सोच। तो ये निकाल देती हैं और माशाल्लाह उनकी यादाश्त भी काफ़ी अच्छी है। तो आप ट्राई करके देखें पहले अपने ऊपर, अगर बलगम वलगम है बड़ों को भी काम आ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। 3 से 4 मुनक्के लेने हैं और ये निहार मुँह करना है। मैं तो शाम के टाइम आई थी तो मेरा हो रहा था कोई गला वाला ख़राब, और मैंने खाए हुए मुझे कोई आधा पौना घंटा हो गया, बेहतर महसूस हो रहा है मुझे। तो आप लोगों ने ना इसके बीज निकाल लेने, चुटकी भर इसमें खाकसीर भर लेनी है। फिर हम मिलते हैं किचन के अंदर। मैंने कहा 4 ही खा लो, ज़्यादा नहीं खाने, पता लगे ब्लड प्रेशर हाई करवा के बैठ गई हैं। और मुनक्का वैसे भी खून बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। तो जिस तरफ से हमने कट लगाया था वो ऊपर है और जो नीचे से स्मूथ सरफेस है वो नीचे है। आपने तवे के ऊपर इसे रख देना है और बस इतना ही कि इसे सेका लगे, और सेका लगने के बाद आपने इसे उठा के खा लेना है। फिर आधे घंटे बाद नाश्ता कर लें, बच्चों को नाश्ता करा दें। उम्मीद है ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और भी बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती रहती हैं, आपके भी फ़ायदे में आ जाएंगी ना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करें कि मैं रेगुलर हो जाऊं व्लॉग्स बनाने के लिए। पता नहीं कहाँ ज़िंदगी भागती फिरती है फ़ोटो कॉपियों के पीछे। हाँ मुझे याद है मैंने बहुत सारे 4-5 फाइलें 8-9-10 फाइलें बनानी है, बना के बंदा रख ले, जहाँ ज़रूरत हो कड्डो तो दे दो। आजकल आपको पता फ़ोटो कॉपी भी 10 रुपये की एक हुई है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए रब रखा, काफ़ी अमान अल्लाह हाफिज़।